नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अभी हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव, तो देखिए इस उपचुनाव में भाजपा को बढ़त नहीं मिली और भाजपा का प्रदर्शन जो सोचा गया था वो नहीं हुआ। लेकिन आपको बता दें, कांग्रेस की भगवान वाली राजनीति खत्म नहीं होगी। रागिनी नायक झूठी मक्कार हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगा कि रजत शर्मा को इन्होंने फंसाया था। रजत शर्मा ने 100 करोड़ का मुकदमा ठोका था। इंडिया टीवी के डायरेक्टर हैं और कहा था रागिनी ने कि मुझे गाली दी गई है। सब कुछ क्लियर हो गया, कोई गाली गलौज हुई ही नहीं थी और वो भी बहुत सम्मानजनक। वो यहाँ पर पत्रकार है। आपको बता दें, रागिनी नायक ने एक बार फिर से बद्रीनाथ और मंगलोर में हुए यहाँ उपचुनाव पे बीजेपी की हार का ठीकरा भगवान के नाम फोड़ दिया। देखिए क्या लिख रही है, कैसे राहुल गांधी, कैसे पूरी कांग्रेस पार्टी भगवान का नाम यूज करके अपने ही छवि को खराब करने में तुले हुए हैं। लिख रही है रागिनी नायक, पहले अयोध्या में, अब बद्रीनाथ में भाजपा की हार हो गई है। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है, न तो प्रभु इन पाखंडियों के हैं, न ही जनता जनार्दन है इनके। धर्म की स्वघोषित ठेकेदारी के लद गए दिन, ये लिखा है रागिनी नायक ने। धर्म के स्वदेशी ठेकेदार, भाजपा को इन्होंने धर्म का स्वदेशी ठेकेदार कहा है। कहा लग गए इनके दिन, लद गए इनके दिन। इस पर अब बीजेपी नेता अमित मालवीय का कटाक्ष आया है। आपको बता दें, कई ऐसे लोगों ने ट्वीट किया है जिन्होंने उपचुनाव में ये साफ दिखा दिया कि कैसे रागिनी नायक झूठ की फैक्ट्री है। भगवान के नाम पर ना वोट होता है और भगवान ना ही आपको जिताते हैं, यहाँ जनता जिताती है। और देखिए, भगवान में हिंदुओं की आस्था है, चाहे किसी भी मजहब के हो, अपने अपने मजहब के अकॉर्डिंग सभी धर्मों के अपने ईश्वर पर आस्था है। बीजेपी ने ये तो नहीं कहा कि हम बद्रीनाथ में हैं और बीजेपी भगवान का ठीकरा लेकर बैठी तो हम जीत जाएंगे। ऐसा बीजेपी के किसी नेता ने नहीं बोला था। कांग्रेस पार्टी ये लगातार दिखाने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी ने भगवानों का सौदा किया है। अब देखिए इनको कैसे कटाक्ष किया जा रहा है इनके ऊपर। देखिए क्या लिख रहे हैं लोग। बीजेपी उत्तराखंड में ना बद्रीनाथ हारी है ना मैंगलोर हारी है। 2022 में कांग्रेस जीती थी बद्रीनाथ, मंगलोर जीता था बीएसपी ने। कांग्रेस ने अपनी सीट बचाई है, मंगलोर बीएसपी से जीता है। कुछ अंधभक्ति बीजेपी की हार इसको बता रहे। लेकिन चलिए आपको मैं अमित मालवीय का पोस्ट पढ़ाती हूँ। अमित मालवीय ने पूरे तर्कों के साथ रागिनी नायक का खंडन किया है। अमित मालवीय ने देखिए क्या कहा है, किस बात की खुशी इंडिया गठबंधन मना रहा है। बंगाल में पूरी धांधली हुई है, स्वतंत्र निष्पक्ष मतदान नहीं हुआ था। कुछ सीटों पर कांग्रेस ने टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। क्या ये इंडिया गठबंधन की जीत या टीएमसी द्वारा मतदाताओं को डराने और राज्य मशीनरी का दुरुपयोग करने जैसा लग रहा है। नेक्स्ट आइए दर्शकों, हिमाचल प्रदेश में कह रहे हैं कांग्रेस सत्ता में है, इसके बावजूद बीजेपी ने हमीरपुर जीत लिया है। नालागढ़ और देहरा में कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस को निराश होना चाहिए कि सत्ता में रहने के बावजूद अपनी सीट हिमाचल में वो नहीं बचा पाए, वो सीटें हमीरपुर की। और ये बातें अमित मालवीय कह रहे हैं फैक्ट्स के साथ है। और जो रिजल्ट्स आए हैं, रागिनी नायक ही नहीं, पूरे कांग्रेस पार्टी का एक ही अब काम बच गया है, धर्म की राजनीति करना। और देखिए हाथ में संविधान, भगवान शिवशंकर की फोटो और शहीदों के परिवार से मिल रहे हैं, अग्निवीरों को भड़काने का काम कर रहे हैं। यही बस जिम्मेदारी विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पास रह गई है और अपने नेताओं को यही काम में लगाए हुए हैं। आगे सुनिए जरा क्या यहाँ पर लोग लिख रहे हैं। अमित मालवीय आगे लिखते हैं, बद्रीनाथ कांग्रेस और बीजेपी के बीच बारी बारी से निष्ठा रखते हैं। बद्रीनाथ सीट के बारे में कह रहे हैं। 2012 में कांग्रेस ये भी वही बात कह रहे हैं जो मैंने आपको भी बताया है। इन्होंने कहा अमित मालवीय ने कि जश्न मनाने जैसा नहीं है। क्या बात है जश्न मनाने वाली। मंगलोर कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जीते। देवभूमि में जनसांख्यिकी बदलाव का असर दिखने लगा है। तमिलनाडु में क्या डीएमके को हार की उम्मीद थी, मध्य प्रदेश जैसा कि उम्मीद था बीजेपी आई और बिहार निर्दलीय जीते। राजद से आईएनडीआई गठबंधन के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे। पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी जीती। ये नतीजे इंडिया अलायंस के किसी तरह अच्छा महसूस करने की हताशा के अलावा कुछ नहीं दिखाते। ये रहा अमित मालवीय का पोस्ट जो मैंने आपको बताया। अब आते हैं कुछ सीटों पर पुरानी पार्टी रिपीट हुई है और कुछ सीटों पर कांग्रेस ने खुद अपनी सीट नहीं बचा पाई। कांग्रेस ने ये बात कभी नहीं बोली। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद जो हमको दृश्य देखने को मिला है वो दृश्य रिपीट होता नजर आ रहा है। आपको याद होगा सुप्रिया श्रीनेत ने जब फाइनल इलेक्शन रिजल्ट्स आ गए थे लगभग शाम के 5 बजे, तो बिल्कुल हाथ उठाते हुए ऐसा वो उन्होंने अपने आप को दिखाया कि जैसे कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव जीत गई हो। और इतना ज्यादा जश्न कांग्रेस कार्यालय में। ठीक है, आपने फेल होने से
अपने आप को बचा लिया। जैसे सुधांशु त्रिवेदी ने सबसे पहले कटाक्ष किया था, फेल होने वाला बच्चा 3rd डिवीजन आ गया है और फर्स्ट वाला बच्चा सरक गया 2nd पर और तब उदास है। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी की पोल पट्टी यहां खुली कि पीछे से टॉप करने पर कांग्रेस पार्टी खुश है। देखिए क्या लोग लिख रहे हैं और लोगों ने साफ तौर पर कांग्रेस को दिखाया है आईना। ये देखिए क्या कह रहे हैं, यहां पर एक यूजर है गोपाल कपूर कह रहे हैं कांग्रेस का इकोसिस्टम हार को भी जीत बनाकर खुश रहता है। कांग्रेस कहती है हिमाचल उपचुनाव में बीजेपी हारी, उपचुनाव से पहले बीजेपी की 25 सीट थी, उपचुनाव के बाद 28 सीट है। इसी तरह लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 3 से 4 सीटें हुई हैं। अब देखिए ये कहा है गोपाल कपूर ने और ये तमाम बातें ये दिखा रहा है कि कांग्रेस के पास कुछ सीटें जीत जाने के बाद जश्न मनाने के अलावा कुछ नहीं है। जहां जहां ये हार रहे हैं लगातार, इनके ऊपर दबाव नहीं है कि भैया आप हारे क्यों। बोफोर्स घोटाले के बाद कांग्रेस पार्टी को कभी बहुमत नहीं मिला और दर्शकों यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें आगे लेकर आ गई हैं और केवल संविधान का हवाला देकर के, जिसकी वजह से भाजपा भी अब पलटवार करी है। संविधान हत्या दिवस 25 तारीख को मनाया जाएगा। भाजपा ने इतना सीरियस नहीं लिया था, लेकिन देखिए ये बहुत ज्यादा डेंट दे गया भाजपा को और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के ठीक उलट अब भाजपा भी ये काम कर रही है। एक बात मैं आपको अंत में बताती जाऊं, हरीश रावत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी इस चुनाव में, उपचुनाव में, और देखिए उन्होंने ये बयान भी दिया है। देखिए ये जनता की, उन दोनों क्षेत्रों के जनता की मनोबल की जीत है। सत्ता ने अपना निरंकुश रूप दिखाया, धन बल, आश्रित बल, लक्ष्य बल, गोली बल, हिंसा बल, शराब बल, पुलिस बल, प्रशासन बल सब दिखाया, लेकिन जनता ने कहा नहीं, तुम जितना ये दिखाओगे हम कांग्रेस को वोट देंगे। और आप देख रहे हैं ये भगवान राजा रामचंद्र का न्याय है। पहले अयोध्या में न्याय किया उन्होंने, इंडिया के उम्मीदवार को जिता दिया, हमारे गठबंधन के उम्मीदवार को जिता दिया, और अब जो है हमारे जो भगवान विष्णु हैं, उन्होंने, क्योंकि राम उनके अंशावतार हैं, उन्होंने भी उस पर मोहर लगा दी है। तो मोहर लगा दी उनके निर्णय पर बद्री केदार में। हम शिव की गंगा से, शिव के जटाओं से गंगा निकली है, ये गंगा की भूमि है हरिद्वार, यहाँ भी मोहर लग गई है। तो ये देव संयोग है, देव फैसला है कांग्रेस के पक्ष में। और हम आगे भी जहां जहां चुनाव होंगे हम कांग्रेस जीतेगी। अब भाजपा के दिन गए। हाँ, बहुत बड़ी जीत है। मैंने कहा बद्रीनाथ की जीत जो है बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। तो जिस तरीके से अयोध्या में इंडिया गठबंधन की जीत है, उसी तरीके से बद्रीनाथ में भी इंडिया गठबंधन की जीत है, बहुत बड़ी जीत। यहाँ से संकेत बिल्कुल साफ है कांग्रेस के लिए, मंगलौर के, कि खूब मेहनत करो, डट करके मेहनत करो, लगातार परिश्रम करो। यदि ऐसा करोगे, एकजुट होकर के परिश्रम करोगे, तो हम तुमको आशीर्वाद देंगे, तुम जीतोगे। हरीश रावत ने कहा कि जीत तो होनी थी और देखिए जमीनी स्तर पर उन्होंने लोगों से वापस से बातचीत की है। हरीश रावत को क्रेडिट उत्तराखंड की सीटों के लिए जा रहा है और जाहिर सी बात है जो नेता मेहनत करेंगे उनकी जीत होती है और हरीश रावत की जीत हुई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का यह कहना कि बद्रीनाथ में भगवान के नाम पर हार गए, ये सरासर गलत है और कांग्रेस पार्टी ने अपने चरित्र को खोने से कोई कोर कसर अब नहीं छोड़ा है। आपने सुना हरीश रावत ने क्या कहा और इस उपचुनाव में बीजेपी ने अच्छा नहीं रख पाई, लेकिन उम्मीद है कि सभी पार्टियों की मेहनत अपने अपने हिसाब से होती है और जिस पार्टी को जनता जनार्दन वोट देगी वही पार्टी सत्ता में आएगी। अब देखने वाली बात यह हो जाएगी, लोकसभा चुनाव बीत चुके हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो अभी सभी पार्टियां रेस्ट मोड पर है। अब देखिए कब होता है और ऐसे में साल के अंत में कई जगह विधानसभा चुनाव है। अब देखने वाली बात होगी विधानसभा के लिए पार्टी कितनी ताकत अपनी झोंकती है। आपकी जो भी राय हो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। इस पर अमित मालवीय ने कटाक्ष कर दिया है कि कोई सीटें हम नहीं हारे हैं, कांग्रेस अपनी पुरानी सीटों को देखिए जो वो नहीं बचा पाई है। तो जो भी राय हो आप जरूर रखिएगा। शुक्रिया आपका।